हाँ। ना। तो चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन था द टेंजेंट। टेंजेंट ये एक रिजल्ट है, अगर इसको एज अ रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं नोट डाल के लिख देता हूँ इसको। नोट है हमारे पास पहला, द टेंजेंट drawn at any point of ellipse, मतलब any point ellipse meets auxiliary circle meets auxiliary। अच्छा किस ellipse की बात हो रही है? स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ellipse, ellipse की इक्वेशन भी मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 meets auxiliary circle at 2 points at which subtends a right angle at center of ellipse. Then eccentricity of ellipse is E equal to 1 upon under root 1 plus sin स्क्वायर अल्फा, ये होती है। और यहां पर ये अल्फा आपके पास क्या होता है? अल्फा आपके पास क्या होता है? अल्फा आपका वो पॉइंट है जिस पर आपने एलिप्स के जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची। यहां पे लिख देता हूं, फॉर एवरी अल्फा इज eccentric angle of point where tangent is drawn। मतलब सीन कुछ ऐसा है आपका। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत इसका प्रूफ देख लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है आपका कि आपका एलिप्स है और एलिप्स की मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाया गया होगा। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये आपकी एक्सिस हो जाएंगी, ये, और ये आपकी एक्सिस हो गई। ये, ठीक है ना। अब अगर ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल मैं बोलता है, अगर हम इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं तो ये आपका एलिप्स हो जाएगा। ये आपका एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलिप्स हो जाएगा। अब सीन कुछ ये है कि आपके इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान के चलिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं जिसका इसेंट्रिक एंगल मुझे मेंशन किया हुआ है अल्फा है। ये पॉइंट आपका अल्फा है। अगर ये पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल अल्फा है तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा, ये होंगे। तो इस पर मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एक टेंजेंट हमने इस पे ड्रॉ करी, ये टेंजेंट है इस पे। तो ये टेंजेंट आपके ऑक्सिलरी सर्कल को जिन भी दो पॉइंट पे काटेगी, अगर ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ये जो एंगल ए ओ बी होगा आपका, एंगल ए ओ बी मतलब ये ओ, ये सेंटर को और ये मिलाने वाला, ये एंगल आपका एक राइट एंगल होगा। ये एंगल एक राइट एंगल होना है, ये आपको गिवन है। अगर ऐसा है तो आपके पास इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगी वो आपके पास ये हो जाएगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है, तो चलिए कर देते हैं। हम जो चीज जानते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा क्या हो जाएगा? पी अल्फा आपके पास क्या है? ए कॉस अल्फा कोमा बी साइन अल्फा। तो ये आपके पास में वही पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स वन और वाई वन की जगह ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा रख देंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये एक्स वन ए कॉस अल्फा, तो ए के कैंसिल हो जाएगा अपॉन में ए, और ये कॉस अल्फा प्लस वाई
अपॉन बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब ये कह रहा है कि आपके पास में कि ये जो एंगल है आपके पास में बी ओ ए, ये आपके पास 90 डिग्री होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये एंगल बी ओ ए निकालने के लिए मैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ बी और ओ ए निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ये मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वो कैसे आएगी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ओरिजिन को मिलाने, ये इस लाइन का मतलब टेंजेंट ए बी का और ये सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनाइजेशन से आएगा। तो कंबाइंड इक्वेशन, जानते हो नहीं जानते हो सन्मेश, इक्वेशन ऑफ ए ओ एंड ओ बी कैन बी received by homogenization। होमोजेनाइजेशन किसका करेंगे, सर्कल का करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, इस टेंजेंट के थ्रू करेंगे। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, तो 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और 1 की वैल्यू उठाकर यहां से रखेंगे। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी क्या होगी आपके पास, एक्स कॉस अल्फा अपॉन ए का एक्स कॉस सॉरी होमोजेनाइज कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये 1 की जगह ये वैल्यू आप रख दीजिए। तो एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, किसकी, एओ और ओबी की। और अगर इनके बीच में एंगल अगर ये 90 का है, ये तो गिवन है आपको कि ये एंगल 90 का है, तो इसेंट्रिसिटी ये होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर ये एंगल सच में 90 है, तो ये एंगल अगर सच में 90 है सर तो हाँ बोलिए। -1 कैसे, -1 क्या मतलब, वो ए कॉमन निकला क्या? ए कॉमन क्या निकाला, ये ए स्क्वायर की ए स्क्वायर रखा, ये 1 की जगह ये रखा ना, पूरा 1 की जगह ये वैल्यू रख दी ना, ये -1 इधर ही तो आया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, -1 हाँ हाँ -1 नहीं आएगा, 1 सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 इधर ही रहेगा, वो इसका ये इधर आया ना, इधर मुझे लगा। ठीक है अभी क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। यस अब सर। अब ए और ओ बी है, इफ एंगल बिटवीन ए ओ एंड ओ बी इज π/2, अगर ये एंगल π/2 है, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, और अगर ये दोनों लाइन के बीच में एंगल आपका π/2 होता है, तो क्या कंडीशन होती है उसकी, क्या कंडीशन होती है सन्मेश उसकी, कॉफिशिएंट ऑफ एच एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0। है ना। और ये क्यों होता है आपके पास में, क्योंकि लाइन के बीच का एंगल आपका इससे दिया जाता है +-2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये वाली टर्म हम 0 कर देते हैं, तभी तो समथिंग अपॉन 0 ही तो आपके पास में जो है नॉट डिफाइंड होता है, जो कि थीटा इक्वल टू π/2 को आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो ये थीटा इक्वल टू π/2 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए आपका, अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, जब ये स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ही तरीके से आ सकता है, जब इसका स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो वो क्या आएगी आपके पास में, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, यहाँ से ये आपके पास में कितना आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये थोड़ा ऊपर आएगा, ये लाइन ये ऊपर होगा, साइन नीचे लिख दिया था मैंने, ये साइन यहाँ होगा अल्फा, ये देखिए साइन यहाँ पर है। तो ये आपके पास में कितना होगा, देखिए ये आपके पास में होगा 1 यहाँ से आएगा, और ये माइनस का यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये 0 होना चाहिए, ये इसने बोला है कि एंगल π/2, तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। ये भी आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो इसको भी, और ये आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन
स्क्वायर अल्फा ये इक्वल टू 0 है। साइन स्क्वायर अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर अल्फा ये मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, साइड चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी तो वैल्यू में रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ? मैं जानता हूँ इसेंट्रिसिटी मेरे पास ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसको थोड़ा सा साइड चेंज अगर मैं कर दूं तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। और दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की, यस है ना। चलो और भी इजी यस कर सर। लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं कर दूं तो इधर भी माइनस 1 कर देता हूँ, -1। और जब एलसीएम में लूंगा इसको तो देखिए क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास साइन का जो ब्रैकेट है वो एक्चुअली ये है। तो यही रख देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ बाकी का। एलसीएम ले लेता हूँ, तो जैसे ही एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, ई स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, ई की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। और ई स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ई की वैल्यू निकालोगे तो आने को तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, मगर आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव होगा नहीं, तो हम केवल पॉजिटिव वाले पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। इसेंट्रिसिटी आ गई। तो कुल मिलाकर अब ये बात क्लियर है कि ऑक्सिलरी सर्कल पर ये मतलब अगर आपके पास इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं और अगर वो आपके पास दो उन पॉइंट पे काटती है जिन दोनों पॉइंट आपके सेंटर पे राइट एंगल जो है वो परफॉर्म करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास उस इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो आपके पास अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होती है, जहाँ पे अल्फा उसी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल है जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो क्लियर है ना ये बात? क्लियर है ना? अच्छा रिजल्ट है ये, याद होना चाहिए, यस याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नॉर्मल का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन फाइंड द कंडीशन if line lx plus my plus n equal to 0 is normal to ellipse x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है कि अगर ये लाइन इसके ऊपर नॉर्मल है तो आप कंडीशन निकाल दीजिए। कंडीशन आपके पास जो निकलेगी वो जो भी आपको कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना उसी की ही फॉर्म में निकलती है। तो आपके पास आ क्या सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, एल एम एन तीनों आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आ रहे हो आप एज्यूम कर रहे हो तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर ये लाइन नॉर्मल है तो मैं काम करता हूँ, लेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 इज नॉर्मल ऑन एलिप्स। और जहां पर वो नॉर्मल है वो पॉइंट मैं बोल देता हूं एट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। मैंने मान लिया भाई अगर ये नॉर्मल है इस इलिप्स पर तो कहीं तो होगा, तो वो पॉइंट मैंने जनरल पॉइंट मान लिया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। बट हम जानते हैं बट नॉर्मल एट पी थीटा, अगर पी आपका थीटा है तो नॉर्मल की इक्वेशन तो हमको जानते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है? अगर यहाँ पर मैं स्लोप फॉर्म भी मान सकता था, स्लोप फॉर्म मानते तो आपके पास एम पैरामीटर आ जाता, उसको आपको हटाना पड़ेगा। पॉइंट फॉर्म मत मानो क्योंकि x1 y1 दो अननोन पैरामीटर आपके पास आ जाएंगे जिसको आपको हटाना पड़ेगा। पैरामेट्रिक मैंने इसीलिए माना है क्योंकि केवल थीटा ही एक अननोन क्वांटिटी होगी जिसको मुझे रिमूव करना होगा। अब ये है कि आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल की, बोलो क्या होती है? ए एक्स अपॉन, वाई माइनस, हाँ ए एक सेक थीटा हाँ ए एक्स सेक थीटा
माइनस बी वाई कोसेक थीटा शाबाश, बी वाई कोसेक थीटा कोसेक थीटा हाँ इज इक्वल्स टू ए ए स्क्वायर 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 ई स्क्वायर स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही होता है, मगर यहाँ पे ई ए आपको स्क्वायर कहीं, माइनस बी स्क्वायर। हाँ क्यों मैंने ये लिखा ना, हाँ क्योंकि आप देखिए ई मेरे को कहीं भी गिवन नहीं था। तो मेरी जो कंडीशन, अगर ये क्वेश्चन आपके पास है ना, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें, आपको कंडीशन कंडीशन आइडेंटिफाई ए बी सी होते, तो ए बी सी डी जो ऑप्शन होते हैं ना, उसमें ई कहीं मैच ही नहीं होता आपका, क्योंकि गिवन भी नहीं है ना कहीं भी। तो ई को फिर आपको बाद में इस तरीके से दोबारा से जा करके जो है वो रिमूव करना पड़ता है इस इक्वेशन के थ्रू, तो डायरेक्ट यहाँ से ही हम वैसे ही लेंगे। तो अब अगर मैंने बोला कि पी पॉइंट पर भाई नॉर्मल की इक्वेशन तो ये होती है, और ये बोल रहा है कि ये, इसका मतलब मीन बोथ इक्वेशन should रेशो इक्वल हो। represent to same line। तो अगर ये दोनों सेम लाइन है तो इनका जो रेशो है कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का वो इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल होगा तो क्या है, दोनों लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है तो मैं करता हूँ दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा, तो मैं तो ये ए सेक थीटा अपॉन एल इक्वल टू माइनस बी कोसेक थीटा अपॉन एम इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस का था तो माइनस को अंदर ले दिया, इसको फ्लिप कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन इक्वल टू 0। अननाउन क्या है आपके पास में, अननाउन ध्यान रहे, अननाउन आपके पास थीटा है, और कुछ भी अननाउन नहीं है आपके पास में, समझ रहे हो ना, अननाउन आपके पास थीटा है। तो इस थीटा को हटाना है आपको, तो देखो थीटा, अच्छा थीटा कैसे हटेगा, देखो कैसे हटेगा, सुनो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को मतलब इसको, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, साइन और कोसेक में ला के स्क्वायर करके ऐड कर साइन सकते और हैं। कोस में, साइन और कोस में वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास सेक है, तो अगर मैं इसको इसको कंपेयर करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा तो मतलब ये आपका इधर जाएगा और बाकी सब चीज इधर आएगी, तो वो आपके पास कितना होगा, एन ए अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये इधर जाएगा, बाकी ये सब आपका इधर आ जाएगा, हाँ यस ठीक है ना। यस साइन थीटा की अगर तुम बात करोगे तो साइन थीटा आपका कितना होगा, साइन थीटा अगेन इसी से ही, ये इधर ऊपर चल जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी एन अपॉन एम, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी तो तुम समझदार हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यही तो है। तो आपके पास में जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आपके पास क्या है, देख लेते हैं। तो जो जो कॉमन चीजें आ रही है मैं उनको कॉमन ले लेता हूँ, जो जो भी कॉमन आ रहा है मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। ये पार्टीशन हो गया, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है अपॉन में ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस, बेटा ये यहाँ पर ये एम भी तो आएगा, ये स्क्वायर और ये एम का स्क्वायर ये भी आएगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया, समझ में आया, यस ठीक है। अब तो क्या बस यार ये ही है कंडीशन, यस यही कंडीशन है, यही कंडीशन है आपकी, हो गया कंडीशन। बस जो भी हमारे पास जो कंडीशन है, एन है, ए है, बी है, सब कुछ आपको गिवन है, प्रोवाइडेड है, तो यही कंडीशन है आपकी, रिक्वायर्ड कंडीशन यही है, हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। चलिए अब एक रिजल्ट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। एक रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले एक और, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये फिर से आ गया ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये फिर से वही पांचों चीजें आ जाएंगी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब होता क्या है, अ पॉइंट लाइज आउटसाइड टू इलिप्स
and two tangents are drawn to ellipse. Two tangents are drawn to ellipse. Say TA and TB, where A and B lies on ellipse. Then line joining AB या फिर टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब ये फिर से तीसरी बार आया है और यही चीज आगे भी आएगी हाइपरबोला में भी। तो ये है सीन आपका, ये आपका एलिप्स है और ये आपके पास में कोई एक आउटर पॉइंट है यहाँ पे टी, और इससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है एलिप्स पे। मान के चलिए एक टेंजेंट आपके पास ये हो गई और दूसरी टेंजेंट कुछ आपके पास में ये हो गई, है ना। और इन दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। तो ये जो कॉर्ड होगी ना, ये कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड, ये 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 जो कॉर्ड होगी यही आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज ए बी, ये है आपके पास ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? सपोज अगर ये आपके पास में एच कॉमा के या x1 y1 ले लो, अमूमन इसी नाम से जाना जाता है इसको, x1 y1, और ये आपके पास s इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो क्या होता है, क्या क्या होती है इसकी इक्वेशन, कितनी होती है, कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या होती है सन्मेश? कर्व की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है? t इक्वल टू 0, और t क्या है आपके पास में, वही रिप्लेसमेंट, वही रिप्लेसमेंट है हाँ आपके पास में। जानते हो, जानते हो आप, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1 में लिखवा चुका हूँ, कई बार लिखवा चुका हूँ, कई बार लिखवा चुका हूँ। तो x स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, xx1 में। y स्क्वायर को किस में रिप्लेस किया जाएगा, y1 में। x को किससे रिप्लेस किया जाएगा, किससे रिप्लेस करेंगे? नहीं, x प्लस x1 प्लस x बाई 2। x2 डिवाइड बाय 2, y को y प्लस y1 डिवाइड बाय 2। याद नहीं है ढंग से, एक्स वाई को xy1 वैसे yx1 अपॉन प्लस 2 इससे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं, है ना। बाकी ए बी सी ई एफ जी एच जो जो कांस्टेंट आ रहे हैं ना, उनको भी कुछ नहीं छेड़ते हैं। सी भी सारे कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है सी को, ठीक है ना। अगर ये एलिप्स आपके पास ये होता स्टैंडर्ड वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है आपके पास, ए बी की x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यस, यही होती। समझ में आया? अब ये रिजल्ट तो बेटा याद होने चाहिए ना आपको, ये अब तो क्या ऐसे। चलिए बीच में सर फोन आया था। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn from an outer point of ellipse, say p x1 comma y1,
समझ रहे होंगे तुम क्या मतलब है, कैसे दी जाती है इसकी इक्वेशन, कैसे दी जाएगी। ये आपका कोई इलिप्स है और ये एक आउटर पॉइंट है आपके पास में, यहाँ से ये एक टेंजेंट ये है और ये दूसरी टेंजेंट सपोज आपके पास ये है, ठीक ना, ये दूसरी टेंजेंट ये है आपके पास में, और ये पॉइंट आपके पास में मैं बोल देता हूँ ए है, और ये अभी आपके पास में बी है। अभी तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी की इक्वेशन देखी थी इसी में ही, पी ये x1 कॉमा y1, और ये एलिप्स आपके पास स्टैंडर्ड या जनरल कुछ भी हो, एस इक्वल टू जीरो है ये आपका। स्टैंडर्ड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, मतलब -1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर जनरल होगा तो फिर वो 2D जनरल जो इक्वेशन होगा, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो क्या इक्वेशन होती है उस केस में, क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन, नाउ बोलो। S S1 नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स is equals to T square. पीए एंड पीबी गिवन बाय, ये याद होना चाहिए अब सब, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर टी आपके पास क्या होगा, टी टी आपके पास वही रिप्लेसमेंट या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, Replacement by tangent. इक्वेशन ऑफ S कर्व का इक्वेशन. टेंजेंट। हाँ, S1 आपके पास क्या है, S1 पावर ऑफ पॉइंट, Power of point. ऑफ X1 पॉइंट, Y1. हाँ पॉइंट, और S आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व. एलिप्स। हाँ, इस केस में तो एलिप्स ही है ना बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे, chord of ellipse with midpoint p x1 y1, वही चीज आ रही है बार बार, वही मैंने आपको कहा था ना, सारे कॉनिक्स में सेम चलता है ये। अब सीन क्या है आपके पास में, आपके पास एक एलिप्स है, इफ मिड पॉइंट ऑफ अ chord ऑफ एलिप्स, या फिर किसी भी कौन का, ऑफ एन ellipse is given, say p x1 comma y1 and ellipse आपका क्या है, वही s इक्वल टू जीरो। s इक्वल टू जीरो मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये ना आपको लगे कि केवल स्टैंडर्ड के लिए, जनरल के लिए ये पूरा, ऐसा आपका कुछ भी स्टैंडर्ड या जनरल कुछ भी हो सकता है। देन इक्वेशन ऑफ दैट chord is given by, सन्मेश क्या होता है, क्या होगा, S equals to T. t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। यहाँ पे t क्या है आपके पास में, इक्वेशन ऑफ Tangent by टेंजेंट, replacement. हाँ टेंजेंट By replacement. बाय रिप्लेसमेंट एंड s1 पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। बार बार रिपीट होंगी ये सब चीजें बार बार, है ना। अब तो मेरे हिसाब से और तो कुछ नहीं रह गया, यस टी इज इक्वल टू s1, यस, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। ओके, ये ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इफ नॉर्मल एट नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा गंदा सा लिख गया, इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ a latus rectum of an ellipse, मतलब आपने लेटस रेक्टम के एक एंड पर आपने नॉर्मल खींचा, एलिप्स आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये गिवन है आपको, passes through other extremities, passes through other
other extremity of minor axis, then find eccentricity of ellipse। मतलब सीन कुछ ये है आपका, सीन कुछ ये है कि आपके पास में ये एक एलिप्स है ना। अब ये एलिप्स है तो मेजर एक्सेस बनानी पड़ेगी क्योंकि लेटस रेक्टम की बात कर रहा है। वो लेटस रेक्टम आपके पास क्या होता है, इसकी फोकस से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन। तो एक लेटस रेक्टम ले लेते हैं, दूसरी नहीं लेते, ये आपके पास फोकस हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिन, ये सेंटर हो जाएगा, ये आपके पास एस है और इधर आपके पास एस डैश होगी। और यहाँ पर अच्छा ये पॉइंट आपके पास होगा क्या, वैसे क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, क्या होते हैं, ये आपके पास ए ई, और इसकी लेंथ आपके पास कितनी होती है, 2b² अपॉन ए, तो ये आपके पास b² अपॉन ए हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये सॉरी ए ई और कॉमा -b² अपॉन ए, माइनस। ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है आपको, अच्छा इसकी माइनर एक्सेस भी बनानी ही पड़ेगी आपको क्योंकि माइनर एक्सेस का भी जिक्र है आपके क्वेश्चन में। अब वो ये कह रहा है आपको कि यहां पर जो नॉर्मल है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, अलग कलर से लेना पड़ेगा, ये मान के चलो बेटा, इस पॉइंट पे कुछ जो नॉर्मल है वो ये आ गया, मान लो हाँ यही होगा। ये जो नॉर्मल है, ये आपके पास ये नॉर्मल जो है ना, वो यहाँ से पास हो जाता है इससे। अब मैं यहाँ से अगर इसको ऐसे पास कराने लग गया ना तो ये फिर फोकस से डायग्राम में बैठेगा नहीं। ये जो नॉर्मल है ये वाला, ये इस पॉइंट से भी पास होता है। तो इसेंट्रिसिटी पूछी है उसने, भाई इसी से ही तो पास होगा ना भाई सन्मेश। अब यहाँ पे नॉर्मल इससे तो पास हो नहीं जाएगा, इस ये नॉर्मल इसी से ही पास यस होगा, सर। है ना। तो ये हाँ। अब मैं क्या है ना, इस नॉर्मल को डायग्रामिकली बना ही नहीं सकता। मतलब यहाँ जो नॉर्मल है वो आपका यहाँ से पास होता है। ये कच्चा मतलब फ्री हैंड से डायग्राम तो बनाने में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर से तो सटीक बनता है तो वो बनेगा नहीं। ये नॉर्मल यहाँ से भी पास होता है। अच्छा ये पॉइंट क्या है आपके पास में, 0, -b। अब ये है आपके पास ए ई कॉमा 0, तो पॉइंट पी जो है जिस पर आपको नॉर्मल निकालना है वो है आपके पास ए ई कॉमा b² अपॉन a², ये है, ठीक है। अब पॉइंट आपको पता है, तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है पॉइंट फॉर्म में, देखिए वही सर, एक्स हाँ y-y1 इक्वल टू वाई वन। a² अपॉन b², और यहाँ पे ये शायद y1 अपॉन x1, और ये x माइनस x1। अच्छा एक और मैं तरीका बताता हूँ, इसका छोटा एक तरीका है ना, अगर याद रख सको तो, मतलब थोड़ा सा वो देखने में सही लगता है, बस ये है x माइनस x1 और ये y माइनस y1, वो यही है कुछ भी नहीं, मतलब इसको लिखने का ही अलग तरीका है। तो इसको यहां लिख सकते हैं आप x1 अपॉन a² या फिर, और ये y1 अपॉन b²। इसको ऐसे क्यों लिखा है ना मैंने, क्योंकि देखिए आपके पास एलिप्स का जो इक्वेशन होती है x² अपॉन a² होता है। मैं चाहता तो इसको x1 b² मल्टीपल में भी लिख सकता था, ये वाला x1 b² मल्टीपल में, और ये a² y² यहाँ डिवाइड में आ जाता। मगर ये चीज क्या है ना, आपके पास एलिप्स से जुड़ी हुई है ये दोनों चीज, तो याद रह जाता है x माइनस x1 अपॉन में x1 अपॉन a², y माइनस y1 अपॉन में y1 अपॉन b², तो ये याद रह जाता है। इसमें थोड़ा सा कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ में आया ना। तो ये भी है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर याद करने के हिसाब से ही बात करें तो। बेटा कई बार क्या होता है ना कि कई चीजें लेक्चर में बताना भूल जाते हैं, इसलिए जब कुछ याद आता जाता है ना तो मैं बताता जाता हूँ चीजें। ये भी एक तरीका है नॉर्मल की इक्वेशन को लिखने का, समझ में आया ना। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पड़ता है क्योंकि x1 अपॉन a² इलिप्स की इक्वेशन में भी यूज होता है, इसकी इक्वेशन ही है ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो वो इससे जुड़ा हुआ लगता है थोड़ा सा। चलिए अब x1 y1 आपको पता है, x1 y1 आपको पता है, x1 आपका a e है और y1 आपका b² अपॉन a² है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम है तो इसको L बोलते हैं और इसको L डैश बोलते हैं। एट L क्या है, ए ई कॉमा b² अपॉन a²। तो x1 y1 की जगह वैल्यू रख दूं कुल मिला के, तो जैसे ही रखूंगा तो x माइनस ए ई, ध्यान देना अब यहाँ ये a यहाँ पे रखूंगा
ए ई अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ई अपॉन है सिंपल, माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर रखूंगा मैं, तो ये बेटा आपके पास में देखो इधर, यहाँ पर मैं रखूंगा बी स्क्वायर अपॉन ए, नहीं नहीं बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ए स्क्वायर थोड़ी होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, गलती से लिख दिया, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, यस बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो मैं जैसे ही इसको रखूंगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आपके पास में 1 अपॉन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बी स्क्वायर अपॉन ए रखेंगे तो यही आएगा ना, समझ रहे हो ना। दूसरा, हाँ अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इफ दिस नॉर्मल also passes through b डैश, जो कि मेरे पास 0 माइनस बी है, अगर यहां से पास होता है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, और जैसे ही तुम सेटिस्फाइड कराओगे आपकी इसेंट्रिसिटी का बेस तैयार हो जाएगा निकालने का। तो ई ये मतलब ये 0 माइनस बी से इसको सेटिस्फाइड कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए अपॉन ई, और ये ई अपॉन ए, या फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये ई इधर आ जाएगा इंटू ये ए ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। और ये आपके पास में यहाँ पर ये माइनस बी, तो ये माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये 1 नीचे रह जाएगा और ये ए ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये ए, तो ये कितना हो गया आपके पास में कुल मिला के, ये हो गया आपके पास माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर की बेटा बात करोगे तो ये माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, लेट मी सी वंस, माइनस का ए बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर, क्लियर है। इसको इधर लेकर के आते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए बी, ठीक है। माइनस का ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ तक तो आ गया आपका, ए बी इक्वल टू यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। चलो अच्छा, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ई स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर वो इसेंट्रिसिटी का वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा देखने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वो ए स्क्वायर, रुको चलिए, तो यहाँ तक इस तरीके से करने के बाद दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ई स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर को, अच्छा ये बी स्क्वायर है यहाँ पे, और इसको स्क्वायर से तो ई और बी में रिलेशन निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं इसको सीधे सीधे भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, बी की वैल्यू ए की फॉर्म में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास देखना इधर, ये ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होती है ना संदेश, बोलो। हाँ सर, बी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन और ये 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गई ना वैल्यू, स्क्वायर, हाँ ये वैल्यू बी तो की वो यहाँ बी रख देते स्क्वायर हैं। में, तो ये ए हाँ स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये 1 माइनस ई स्क्वायर और ये इक्वल टू ए रेस टू द पावर 4 और ये ई रेस टू द पावर 4। तो ये ए रेस टू द पावर 4 से ये तो गया, क्योंकि ए 0 हो सकता नहीं है आपके पास, ए रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ ये ई तो रेस अब टू द आएगा, पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये, तो हाँ ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो ई स्क्वायर का रूट क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, बोले तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है मेरे पास 1 और ये मेरे पास माइनस कितना 1 माइनस 1 और ये माइनस अपॉन 1 2। तो ये ई स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 फैक्टोरियल, मतलब अंडर रूट हाँ 5 और ये 2। आप खुद भी जानते हो कि ये ई स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ई स्क्वायर कितना हाँ आ गया मेरे यस पास रूट 5
-1 बाई -1 बाई by 2. ये रिजल्ट क्लियर है। Yes. चलिए